लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने काफी पहले तेज तय कर लिया कि वो मिलकर एक अलायंस जिसको नाम दिया इंडिया, जिस पर बहुत बहस हुई, काफी माहौल गरमाया और 3 महीने का वक्त इसके बाद चुनाव का बीत गया। लेकिन 3 महीने के बाद अब दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। बिल्कुल, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये इंडी अलायंस की चौथी बैठक थी जिसमें 28 पार्टी के नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। ऐसे में विपक्ष ने 2024 के लिए बड़ा दांव खेला और सूत्र ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इस बैठक में पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा है, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया। हालांकि बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चेहरे से ज्यादा जरूरी जीत को तरजीह दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए कि बैठक में आज क्या कुछ हुआ है। मंगलवार को एक बार फिर विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन एक साथ नजर आया। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की ये चौथी बैठक थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ममता बनर्जी की ओर से खड़गे को लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी से मुकाबला करने के लिए पीएम उम्मीदवार घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका केजरीवाल ने भी समर्थन किया। हालांकि बैठक से निकलने के बाद खुद केजरीवाल और दूसरे नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। सर, क्या रहा मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है सर? अच्छा रहा। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं, अभी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी अलायंस के चेहरा बनाए जाने के प्रस्ताव पर कहा कि पहले जीत कर आना है, उसके बाद पीएम की बात होगी। पहले सभी लोग जीत के आना है। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 दल शामिल हुए। बैठक में सीट शेयरिंग, सांसदों के निलंबन सहित कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेता लोग और सभी दिग्गज यहाँ जो बैठे हैं वो सभी ने कोऑपरेट किया और कोऑपरेट करके इस मीटिंग को यशस्वी बनाया। सब मिलके प्रोटेस्ट करना और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको वो डिसाइड करेंगे। जाहिर है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा पॉइंट रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार तेवर दिखा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। बैठक और तस्वीरों में इंडी अलायंस के नेता भले ही एकजुट दिखें या दिखने का दावा करें, पर बीजेपी नेता तंज कस रहे हैं कि दल मिले हैं, दिल नहीं। वो भी मोदी की गारंटी की वजह से, उसकी डर की वजह से, उसके भय की वजह से एक हो रहे हैं। परंतु इस एका में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग दल से दल तो मिला लेते हैं, फोटो में हाथ से हाथ तो मिला लेते हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिलते। बहरहाल इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के गहरे सियासी मायने हैं। अगर विपक्ष इस बैठक में साथ मिलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का संकल्प नहीं ले पाता है तो उसका बीजेपी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास मोदी जैसा मजबूत चेहरा है और 24 के रण में
इंडी गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर अब तक खुलकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि बैठक से पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश मेंबर्स हैं, जबकि मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कुल मिलाकर ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी और इस बैठक पर सारे देश की नजरें थीं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जिनको सुलझाए बिना, जिन पर निर्णय लिए बिना संभवतः ये गठबंधन और इसकी होने वाली किसी भी बड़ी बैठक पर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये 4-5 बड़े इश्यूज हैं हितेश, जिनको सुलझाए बिना, जिन सवालों के जवाब ढूंढे बिना संभवतः ये गठबंधन आगे ना बढ़ पाए। बिल्कुल। अब तक इंडिया गठबंधन 4 बार मिल चुका है, बैठक कर चुका है, लेकिन अब तक उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ पाया जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि इनका जवाब पहले ही ढूंढना होगा। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर 2024 का एजेंडा कब फिक्स होगा, क्योंकि उसी के आधार पर सारा चुनाव जो है लोकसभा का लड़ा जाएगा। क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? ये पहले दिन से ये लगातार हम इसी कार्यक्रम में भी सवाल उठा रहे हैं पुनीत। बिल्कुल, और ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है ये पहली मीटिंग से अटका हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जिस पर कांग्रेस पार्टी को संभवतः अब की बार एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मूला पहले चर्चा में आया था, जैसे आज एक संयोजक की बात आई थी, तो गठबंधन का संयोजक कौन बनेगा ये सवाल, इसका भी जवाब संभवतः इसके पहले वाले सवाल में छिपा है कि क्या पहले आप सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बना पाए हैं और इसके साथ ही क्या कोई एक चेहरा तय कर पाए। बिल्कुल, एक चेहरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी गठबंधन के साथ, जैसे इंडी गठबंधन नाम दे दिया गया इंडिया, लेकिन अब तक उसका लोगो तक तय नहीं हो पाया है, तो कई सारी ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, लेकिन उस बैठकों के बाद भी उसका जवाब मिलते नजर नहीं आ रहे। हालांकि चेहरे को लेकर आज इस तरह की सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन बाहर निकलकर उन्होंने भी इनकार ही किया है कि पहले जीत पर फोकस है। हालांकि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में जबकि 5 राज्यों के नतीजे देश के सामने हैं और इन 5 राज्यों में 3 राज्यों को भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीत चुकी है, मेजॉरिटी से सरकार बना चुकी है, इसके बाद अगर गठबंधन अभी भी इन सवालों को अनुत्तरित छोड़ता है, होल्ड पर रखता है, लंबे समय तक यही कहता है कि हम साथ हैं और एजेंडे के नाम पर सिर्फ मोदी विरोध दिखता है, तो क्या देश में इस तरह की राजनीति को स्वीकार किया जाएगा? ये भी एक सवाल छूट जाता है। जाहिर सी बात है।